नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय। देखो, वाच्य कहते किसे है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। कि जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग लगी हुई है, कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या फिर भाव के अनुसार है। इस बात का पता चले वही क्या है? वाच्य है। अब देखो, वाच्य के भेद। वाच्य के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब देखो, पहले को देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कि जिसमें क्रिया का जो प्रधान विषय है वो क्या है? कर्ता हो। क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? कि क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है। दूसरा, कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया वाले और सकर्मक क्रिया दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, हिरण तेज दौड़ता है। दूसरा देख लीजिए एक एग्जाम्पल कि राम केला खाता है। तो इसमें जो क्रियाएं हैं वो किसके अनुसार लगी हुई है? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार लगी हुई है? कर्ता के अनुसार। अब देखो दूसरा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार लगती है। क्या होता है? क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है। कि जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के लिंग वचनता पुरुष के अनुसार न होकर उसके कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, वो क्या होते हैं? कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? क्रिया कर्म के अनुसार, और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। एक तो इसमें क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी और सकर्मक क्रिया ही होगी इसमें। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि सीता द्वारा आम खाया जाता है। इसकी कुछ पहचान भी होती है। देखो, इसमें कर्ता के बाद के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कर्तृवाच्य है, जैसे यही देख लीजिए, राम केला खाता है। राम केला खाता है। अगर इसको अपन कर्मवाच्य में बदलें तो क्या लगेगा? कर्ता के बाद क्या पहचान लगाएंगे? के द्वारा या से का प्रयोग लगभग निषेधात्मक वाक्यों में होता है। जहाँ मनाही हो रही है किसी काम की, वहाँ पर। इसमें देखो, राम केला खाता है, ये कर्ता के अनुसार क्रिया है इसमें, तो क्या होगा? कर्तृवाच्य हो गया। और इसी को अपन कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या करेंगे? राम के द्वारा केला खाया जाता है। राम के द्वारा केला खाया जाता है। ठीक है। अब देखो, इसमें अगला एग्जाम्पल देख लो। छात्रों के द्वारा राष्ट्रगान गाया जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा कि इन वाक्यों में
इन वाक्यों में कई बार कर्ता का लोप भी हो जाता है, जैसे दवाई दे दी गई। ठीक है, तो इसमें दवाई दे दी गई, तो इसमें क्या हुआ, कर्ता का लोप है और सीधा ही कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है। अगला है कि लेखक पुस्तक लिखता है। अगर इसको अपन कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अपन को कर्तृवाच्य, जैसा भी कर्तृवाच्य का सेंटेंस मिलता है, वाक्य मिलता है अपन को, तो उसमें कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो पहचान क्या लगाएंगे, के द्वारा या से। ठीक है, अब देखो अगला भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, न तो कर्ता के अनुसार, न ही कर्म के अनुसार, बल्कि किसके अनुसार आएगी, उनके भाव के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। और उसमें क्रिया का जो मुख्य विषय है वो क्या होगा, भाव। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो क्रिया का प्रयोग इसमें क्रिया हमेशा क्या होगी, अकर्मक। और क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, भाव के अनुसार। और इसकी एक पहचान और है कि क्रिया हमेशा किस में होगी, क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में, किसके अनुसार होगी, पुल्लिंग एक वचन में होगी क्रिया हमेशा, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष। ठीक है, और इसकी जो पहचान है वो क्या होगी, से या द्वारा। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, लगभग नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, माँ से बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसा, तो इसमें एक तो अकर्मक क्रिया होती है, दूसरा क्रिया इसमें भाव के अनुसार होती है, तीसरा क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में ही होती है। कि जैसे सेंटेंस देख लीजिए कि सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, और इसको अगर अपन भाववाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, सीता से पढ़ा जाता है। ठीक है, कि सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन भाववाच्य में बदल रहे हैं इसको, तो क्रिया किस में जाएगी, पुल्लिंग एक वचन में ही रहेगी हमेशा, चाहे कर्ता बहुवचन का हो, चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे कर्ता पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, किस में बदलेगा, क्रिया हमेशा किस में रहेगी, पुल्लिंग एक वचन में ही रहेगी। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे सेंटेंस देखिए कि वह हंस रहा है, मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पर एक, कि वह हंस रहा है। वह हंस रहा है, इसको अपन बदलेंगे किसमें, भाव में। वाक्य कैसा है, ये कर्तृवाक्य का है। ठीक है, और इसको किस में बदलेंगे, अब भाव में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे अपन, देखो वह हंस रहा है, तो इसको कैसे बदलेंगे, उससे। वह से क्या हो जाएगा, उससे, आगे क्या होगा, उससे हंसा जाता है, उससे हंसा जाता है, इसमें आ जाएगा क्रिया पुल्लिंग एक वचन में। ठीक है, धन्यवाद बेटा।